जिस दिन थोड़ा साइड में हो जाओ यार, यानी 18 जनवरी 2023 को आप लोग यहाँ पर मौजूद थे। आपका चेहरा आ रहा है। मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है, और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा, और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है। सर, एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने झेला, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जंतर मंतर में प्रदर्शन भी हो रहे थे, ऐसे सर वो कितना वक्त, किस तरह का वक्त आपके नेताओं को क्या कहना चाहिए? कैमरा कहाँ जाएगा? थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। 15-16 साल से की उम्र से ही संघर्ष देख रहा हूँ, और मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था, और मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास था। मैं सामने वाले को नहीं जानता हूँ कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन मैं अपने आप को जानता था, और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा, और मेरे साथ न्याय हुआ। और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया। और मैंने एक शेर उस दिन पढ़ा था कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। हम जो जूनियर खिलाड़ी थे, जिनका हक मारा जा रहा था, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और मुझे प्रसन्नता है कि उस लड़ाई में भी हमारी ही जीत हुई, और मुझे विश्वास है कि जिस लड़ाई को लड़ करके हम निकले हैं, यानी जूनियर खिलाड़ी की लड़ाई को लड़ करके निकले हैं, उनको न्याय मिला। अब वो आने वाले समय में हमारे रेसलिंग का परचम पूरी दुनिया में लहराएंगे, मुझे पूरा विश्वास। सर, जिन रेसलर्स ने आपके ऊपर आरोप लगाए, खासकर विनोद फोगाट, साक्षी मलिक जैसे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। पहलवानों के साथ साथ ये आज जो बड़ी बड़ी पार्टियां आप देख रहे हैं, याद करिए जंतर मंतर पर कौन नहीं बैठा था? प्रियंका जी चली आई। आम आदमी पार्टी तो पूरा खाने पाने की व्यवस्था कर रही थी। लेफ्ट राइट जो आप देखते हैं ना, यहाँ कोई बचा था? मेरी फांसी की मांग हो रही थी, जिंदा जला देने की मांग हो रही थी। अब वो लोग अपने गिरबान में देखें, समय आने पर जवाब। सर, आपका मैं पहले तो न्यायपालिका को धन्यवाद करना चाहूंगा, और आज ये सच्चाई की जीत है, युवा पहलवानों की जीत है, हमारे लोकसभा कैसरगंज की जीत है, और मंडल की जीत है। और जो इस सच्चाई में हम लोग के साथ रहे, मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे पर भरोसा रखा, और आज हम पूरे देश के सामने मजबूत होकर खड़े हैं। जो एक टाइम हम लोग को मजबूर करा जा रहा था, मेरे पिताजी को, कि फांसी दे देनी चाहिए, जंतर मंतर पे कि जला देना चाहिए, सारी पार्टियां साथ आके बोल रही थी। आज क्या आके बोलेंगी? आज क्या आके बोलेंगी कि आपके पर जो हुआ गलत हुआ, जिसका उनको भुगतान करना पड़ा, बैठना पड़ा? चलिए भैया, ये भैया मैं मीडिया पे कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं आज मैं खुल के बोलना चाहता हूँ कि मीडिया को एक चीज सोचना चाहिए कि हमारे भी परिवार में माँ है, बहन है, बहू है। जब आप किसी आदमी को रेपिस्ट बना रहे हैं तो उसके घर में उसकी बहू या उसकी बेटी को क्या महसूस हो रहा है, या उसके बेटे के ऊपर क्या महसूस हो रहा है? क्या वो मुझे नजर दिखा सकते थे, या मैं उनको फेस कर सकता था? ये मीडिया जाने, आज उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल बन रहा है।